एक बार फिर से सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके इंग्लिश विद एमके सर क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वॉइस। जी हाँ, वॉइस क्या होता है और ये कितने टेंसेस का वॉइस बनता है, क्या तरीका होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम वॉइस स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले की वीडियो में मैंने टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ा दिया है। जितने बच्चे भी नहीं देखे जल्दी से जाके चैनल पर देख लें, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 और 26 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए आज हम बात करते हैं वॉइस के बारे में। तो वॉइस पहले जानते हैं कि वॉइस कितने प्रकार की होती है। तो देखिए प्यारे स्टूडेंट, वॉइस की बात करें तो वॉइस दो प्रकार की होती है। एक तो आपका हो जाता है एक्टिव और दूसरा प्यारे बच्चों हो जाता है क्या, पैसिव। ठीक है, अब इसकी हिंदी की बात करते हैं तो एक्टिव मतलब हो जाता है कि जिसको कहते हैं प्यारे बच्चों कर्तवाच, और हम पैसिव की बात करते हैं तो जिसका मतलब होता है क्या, कर्मवाच। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं वॉइस के, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्तवाच होता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कर्मवाच होता है। परिभाषा बहुत बड़ी याद करने की आपको जरूरत नहीं है। कर्तवाच की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो कर्ता को प्रधानता, शॉर्टकट में आपको बता देना है। इसमें क्या होता है, कर्ता को प्रधानता दिया जाता है। एक्टिव वॉइस वह होता है जिसमें कर्ता को प्रधानता दिया जाता है। मेन जो डोर होता है वो सब्जेक्ट होता है। फिर आपसे कोई पूछेगा पैसिव वॉइस, तो इसमें क्या होता है, उसी को उल्टा हो जाता है। कर्म को प्रधानता दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई, कर्म को प्रधानता दिया जाता है, मतलब कर्म ही सब कुछ होता है और उसी पे पूरा जो है उसकी प्रधानता दी जाती है। तो वॉइस का मतलब पता चला डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, जिसमें वॉइस का मतलब वॉच होता है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्ता को प्रधानता दिया जाता है और पैसिव वॉइस जिसमें कर्म को प्रधानता दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय किन किन बातों का सावधानी रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आगे हम देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करते हैं, यहाँ पे पहला हमारा जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है पहला टॉपिक में, कि पहले हम सब्जेक्ट जानें और यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, और ये आपका जो हो जाता है, ये आपका जो हो जाता है पॉजेसिव केस हो जाता है। अब ये क्या होते हैं, पैसिव वॉइस में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एक सब्जेक्ट अगर आई आ गया तो इसका क्या कर देते हैं, मी, और इसका पॉजेसिव केस माई, और यह तो आपका क्या हो जाता है, माई हो जाता है। इसी प्रकार हमारा यहाँ पे हो जाता है वी, वी का ऑब्जेक्ट अस, और इसका हो जाता है पॉजेसिव केस अवर हो जाता है। और यहीं पे बात करते हैं तो शी, शी का ऑब्जेक्ट हर, और यहाँ भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्यारे बच्चों बात करते हैं यू, तो यू का ऑब्जेक्ट हमारा यू होता है, और पॉजेसिव केस आपका क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, योर हो जाता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ही, तो ही का ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हिम, और यहाँ पे क्या हो गया आपका, हिज हो गया। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के, तो यहाँ पे दे हो गया, दे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम हो गया, और पॉजेसिव केस आपका दियर हो गया। तो इन बातों का सावधानी रखना। आप कैसे बनाते हैं, देखिए कहीं भी सब्जेक्ट में अगर आई आ जाता है तो आई को पैसिव वॉइस में सीधा मी कर देना है, और मी आ जाता है तो मी का सीधा क्या करोगे, आई करोगे। बस उल्टा प्रोसेस एक दूसरे के चलते रहते हैं। और ये जो होते हैं ये केसेस कभी बदलते नहीं हैं। ये पॉजेसिव केस जहाँ भी आएंगे उनको उठा के हम रख देंगे। ये बेसिक सा रूल्स होता है, ये आपका पहला नियम है। ठीक है, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम दूसरा नियम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दूसरा नियम आपका क्या है। अब दूसरा नियम हमारा यहाँ पे कुछ इस प्रकार हो जाता है कि दूसरा नियम सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, पैसिव वॉइस बनाते समय। ठीक है, क्या लिखेंगे, पैसिव, और यहाँ पे लिखेंगे वॉइस। पैसिव वॉइस बनाते समय, यहाँ पे लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे करेंगे सब्जेक्ट को, क्या करेंगे मेरे बच्चों, सब्जेक्ट को यहाँ पे करेंगे ऑब्जेक्ट में, और क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। मतलब पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपका रूल होता है, आपको ध्यान देना है। और तीसरा हमारा होता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है मेरे बच्चों, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हम बाई का प्रयोग करेंगे। ये बेसिक रूल्स हैं, इनको आपको तैयार ही करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे चौथा हम बात कर लेते हैं कि पैसिव वॉइस 8 टेंस की बनाई जाती है। क्या होता है, 8 टेंस की बनाई जाती है। क्या होता है मेरे बच्चों, 8 टेंस की बनाई जाती है।
इन 8 टेंस का मैं नाम आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली आप जानते भी होंगे और नहीं भी जान रहे हैं तो सुन लीजिए, क्योंकि 8 टेंस किसका किसका बनता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा हम आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, छठवा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर में हमारा 2 टेंस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। ये 8 टेंस की पैसिव वॉइस जो है बनाई जाती है। और पांचवा यहाँ पे हो जाता है कि पैसिव वॉइस जो होता है 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है, 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। पैसिव वॉइस 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और इसके हिसाब से आपको चलना है। तो क्या रूल था आज पैसिव वॉइस का? पहले हमने वॉइस जाना, वॉइस के 2 भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। फिर मैंने ये जाना कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, और दूसरा ये था पैसिव बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बाई का प्रयोग करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद पैसिव वॉइस कितने टेंस की बनाई जाती है? 8 टेंस की बनाई जाती है, इसे ध्यान देना है। और पैसिव वॉइस 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है, ये भी आपको फोकस करना है। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि कितने टेंस के हम लोग पढ़ेंगे। तो 8 टेंस का हम लोग सीखेंगे और 4 टेंस की नहीं बनाई जाती है। तो ऐसे ही बारी बारी से हमारी वीडियोस आएंगी और बेस्ट से बेस्ट हम आपको देंगे, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जितने बच्चे नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट आपको इसी चैनल पर मिलेगा, जिससे यूपी बोर्ड की तैयारी आपकी अच्छी और लाजवाब हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।